फॉर बच्चा टीवी। जंगलपुर नाम के गांव में सीता और राधा नाम की दो बहनें रहती थी। सीता बहुत सीधी और बड़बोली थी। कोई भी बात हो फट से उसके मुंह से निकल जाती थी। उनके माँ पिता का उनके बचपन में ही देहांत हो गया था। वो वर्षे में बहुत थोड़ी जमीन छोड़कर गए थे, जिसमें खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से दोनों बहनों का गुजर बसर होता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करती। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गांव का चौधरी रावण सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और बहुत थोड़ा सा हिस्सा उन्हें देता। एक दिन दोनों बहनें खेत में खुदाई कर रही थी। बेख्याली में जमीन ज्यादा गहराई में खुद गई। अरे राधा, ये देखो जमीन में क्या है। अरे ये तो कोई लकड़ी का संदूक लगता है। चलो जल्दी से इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। उन्होंने संदूक खोला तो वो दोनों हैरान रह गई। संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। सीता और राधा ने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के चौधरी रावण को नहीं होना चाहिए, वरना वो हमसे सारा खजाना जबरदस्ती छीन लेगा। दोनों खजाने को छुपाकर घर ले आई। सीता, इस खजाने को कहाँ छुपाया जाए? हम इसे खुदाई करके सेहन में दफन कर देते हैं। चलो ठीक है, खुदाई करके सेहन में दफन कर देते हैं। उन्होंने खजाना सेहन में दफन कर दिया। राधा सोचने लगी, मेरी बहन बहुत सीधी और बड़बोली है। इस खजाने का जिक्र गांव में दूसरे लोगों से जरूर करेगी, फिर इस राज का इल्म चौधरी रावण को भी हो जाएगा। ये सोचकर राधा बोली, सीता जाओ कुएं से पानी भर लाओ। ठीक है, मैं भर लाती हूँ। सीता चली गई है। अब मैं जल्दी जल्दी खजाने को निकाल कर कहीं और दफन कर देती हूँ। सीता आ गई हो पानी भर के? कल हम मछलियाँ पकड़ने जंगल में जाएंगे। खुशी से तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हो गया? जंगल में भी भला मछलियाँ होती हैं। हाँ, क्यों नहीं। कल जब जंगल जाएंगे तो खुद देख लेना। अगले दिन सूरज निकलने से पहले राधा घर से निकली। गांव के मछुआरे से बहुत सारी मछलियाँ खरीदी और तंदूर में रोटियां भी बना ली और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में एक जगह देखकर राधा ने मछलियाँ जमीन पर फैला दी और रोटियां दरख्त पर लगा दी। ये सारा काम करके वो घर वापस आ गई। सीता अभी बिस्तर से उठी ही थी। चलो सीता, जंगल में मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। अरे वाह राधा, जंगल में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। चलो जल्दी जल्दी इनको टोकरियों में भरते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। अरे वाह, दरख्तों पे तो रोटियां भी लगी हुई हैं। जल्दी जल्दी अपने खाने के लिए रोटियां भी उतार लो, यहाँ रोटियां भी दरख्तों पर लगती हैं। राधा और सीता के दिन फिर गए थे। अब वो पहले से अच्छा पहनती और अच्छा खाती। थोड़े ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई और ये बात चौधरी रावण तक भी पहुंच गई। चौधरी रावण ने राधा और सीता को अपने घर बुलाया और बोला, देखो लड़कियों, जो भी बात है मुझे सच सच बताना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की। मेरे सामने अगर जरा सा भी झूठ बोला तो तुम दोनों को गंजा करके गधे पे बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगवाऊंगा। किसी को मुंह खाने के काबिल नहीं रहोगी। चौधरी साहिब, हमारी क्या मजाल जो आपके सामने झूठ बोले। आप तो हमारे माई बाप हैं, हम आपका ही दिया खाते हैं। पूछिए चौधरी साहिब, क्या पूछना है? क्या ये बात सच है? तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक मिला है? ये बिल्कुल झूठ है चौधरी साहिब। बकवास मत करो। देखो राधा, तुम्हारी बहन पूरे गांव को बता चुकी है कि हमें खजाने से भरा संदूक मिला है। मेरी बहन का तो दिमाग खराब हो चुका है। ये आजकल बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। जब सीता ने ये सुना कि उसकी बड़ी बहन उसे पागल कह रही है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गई। चौधरी साहिब, जो कुछ भी मैंने गांव वालों को बताया है वो सच है। वो संदूक हमारे घर के सहन में दफन है। जाओ मंगू, इन लड़कियों के सहन से वो संदूक खोद के निकाल लाओ। चौधरी साहब, हम सीता का सारा घर खोद आए हैं। वहाँ कोई संदूक तो क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं मिला। सीता, तुम बताओ वो संदूक तुम्हें किस दिन मिला था और कैसे मिला था? चौधरी साहिब, जिस दिन हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाए थे और दरख्तों से रोटियां उतार कर लाए थे, वो संदूक हमें उसी दिन मिला था। ओहो, इसकी बड़ी बहन तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है। ये औरत बिल्कुल पागल हो गई है। भला जंगल से भी मछलियाँ कभी मिलती हैं या रोटियां भी कभी दरख्तों पे लगी हैं। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, तुम तो मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। ये कहकर चौधरी रावण ने अपना सिर पकड़ लिया। यूं राधा की अक्लमंदी से दोनों बहनें चौधरी के जुल्म से बच गईं और अपना खजाना भी बचा लिया और खुशी खुशी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्लमंदी से काम लेने से इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। पी फॉर बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें।